फ़ोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हैं और पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो 5 मिनट भी नहीं होते और मन उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये डाउट तुम्हारे भी दिमाग में कई बार आया होगा। आज की इस वीडियो से पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। डोपामाइन। इंटरनेट पे तुमने ये वर्ड 1000 बार सुना होगा। बहुत लोग कहते हैं डोपामाइन एक हैप्पीनेस केमिकल है, जो कि पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट कुछ अलग बोलते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर केन बेरिज की रिसर्च के अकॉर्डिंग डोपामाइन का मेन काम तुम्हें हैप्पी बनाना नहीं है। उसका काम है तुम्हारे ब्रेन को बोलना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे जाओ। सिंपल वर्ड्स में रिवॉर्ड्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला वांटिंग, मतलब किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर। दूसरा लाइकिंग, मतलब जब तुम्हें वो चीज़ मिलती है तब जो एक्चुअल प्लेजर फील होता है वो। और तीसरा लर्निंग, मतलब ब्रेन का फ्यूचर के लिए सीखना। डोपामिन ज़्यादा वांटिंग और लर्निंग से रिलेटेड है, ना कि सिर्फ लाइकिंग से। इसलिए कभी कभी हम किसी चीज़ को बार बार चाहते रहते हैं, चाहे उससे उतनी खुशी मिल भी ना रही हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वुल्फ्राम शूल्स का मंकीज़ के साथ एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। पहले एक लाइट जलती थी, उसके बाद मंकी को खाना मिलता था। स्टार्टिंग में खाना मिलने पर डोपामाइन स्पाइक होता था, लेकिन कुछ दिन बाद मंकी ने पैटर्न सीख लिया। अब उसके लिए लाइट का मतलब खाना आने वाला है, और तब कुछ शॉकिंग हुआ। अब डोपामाइन खाना मिलने पर नहीं, लाइट देखते ही स्पाइक करने लगा। मतलब ब्रेन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, ब्रेन रिवॉर्ड मिलने की एक्सपेक्टेशन पर एक्साइटेड हुआ है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं ब्रेन रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर। यानी ब्रेन हर वक्त कंपेयर करता रहता है, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअली क्या मिला। इसी हिसाब से वो फ्यूचर डिसीजंस को अपडेट करता है। अब इस रिसर्च को रियल लाइफ में देखो। इंस्टाग्राम खोलो और देखो, पहली रील बोरिंग, दूसरी फनी, तीसरी मोटिवेशनल। तुम्हें कभी नहीं पता नेक्स्ट रील कैसी होगी, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ब्रेन बार बार बोलता है एक और स्वाइप। रिवॉर्ड फिक्स नहीं होता, और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ब्रेन उसे बार बार चेक करता रहता है। अब कंपेयर करो, इंस्टाग्राम में रिवॉर्ड हर 15 सेकंड में मिलता है, और पढ़ाई में एग्जाम्स के बाद ऑब्वियसली ब्रेन पहला ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स को नेचुरली प्रेफर करता है, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। स्टेप 1, रिवॉर्ड को डिले करो। सुबह उठते ही फ़ोन मत खोलो, पहले इंपॉर्टेंट काम करो, उसके बाद सोशल मीडिया। इससे ब्रेन सीखेगा एफर्ट के बाद रिवॉर्ड मिलता है। स्टेप 2, बिग गोल्स को टाइनी गोल्स में तोड़ दो। 100 पेजेस नहीं, 5 पेजेस पढ़ो, या 3 घंटे नहीं, सिर्फ 15 मिनट पढ़ो। ब्रेन को प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। स्टेप 3, हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर, चेकलिस्ट पे टिक करो। ये सब प्लानिंग टूल्स नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि एफर्ट वर्थवाइल है। स्टेप 4, कभी कभी इंटेंशनली बोर हो जाओ। वॉक करो बिना फ़ोन के, 5 मिनट ये साइलेंस में बैठो। तुम जितना बोर्डम टॉलरेट करना सीखोगे, उतना ही तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा। आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना, डोपामिन तुम्हें खुश करने के लिए नहीं है, वो तुम्हें सिखाने और गाइड करने के लिए है। हर बार जब तुम इंस्टेंट रिवॉर्ड चूज़ करते हो, तुम अपने ब्रेन को वही रिपीट करना सिखा रहे होते हो। और हर बार जब तुम एफर्ट के बाद रिवॉर्ड देते हो, तुम अपने ब्रेन को डिसिप्लिन नहीं, डायरेक्शन सिखा रहे होते हो। क्योंकि हर डिसीजन, हर हैबिट, हर छोटा एक्शन तुम्हारे ब्रेन की फ्यूचर में डिसीजन लेने की एबिलिटी को शेप दे रहा है। अगर तुम्हें आज डोपामिन के बारे में कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।